डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। क्लास 11 ख़त्म हो गया, आप क्लास 12th में आ गए हो। क्लास 12th में बोर्ड तो होगा ही होगा आपका, साथ में बोर्ड के साथ साथ जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, इंटेलेक्चुअल वे में मैथमेटिक्स को पढ़ो, क्योंकि मैथमेटिक्स को समझोगे, अगर समझोगे, याद करके पढ़ोगे तब तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तो फिजिक्स भी आसान हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। रिलेशन के अंदर क्लास 11th में हमने पढ़ा था। पहले तो हम क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स को, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, रेंज, उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताता हूँ। तो चलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज करो, पहले डेफिनेशन देख लो। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए and B belongs to set B is called the Cartesian product of set A with set B and is denoted by A cross B. So बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। सपोज करो एक सेट है A और दूसरा सेट है B। सो इसके मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1 2 3 और इसमें एलिमेंट्स हैं 4 5। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आने के लिए दोनों के दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी बनेगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होता है तो नॉन एम्प्टी होगा, सेट होगा नॉन एम्प्टी। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनता है प्रोडक्ट के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। और क्या होता है, मिनिमम 2 सेट्स चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ ध्यान दो, उसको हम लिखते हैं कैसे, उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। सो यहाँ देखो ए क्रॉस बी में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है किसका, ए बी का, जहाँ ए क्या है, ए है सेट ए का एलिमेंट, बी है सेट बी का एलिमेंट। अब इस सेट से कैसे बनेगा, एक चीज़ देखो, इस सेट से कैसे बनेगा। अगर मैं लेता हूँ a इंटू बी, ये तो हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया, तो क्या आएगा, a कहाँ से आया एलिमेंट, a आया सेट a से, b कहाँ से आया सेट b से। तो सेट a का मीन्स 1 का यहाँ b है, b मीन्स सेट b से आएगा। तो सेट b के हर एलिमेंट के साथ 1 का सेट b के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर। सो 1 का 4 के साथ, सेट b में 4 है, हो गया, और 1 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आ गया 1 का ऑर्डर्ड पेयर सेट बी के हर एलिमेंट के साथ। लेकिन यहाँ ए क्या है, ए है सेट ए के हर मीन्स ऑल एलिमेंट्स। तो 1 का तो हमने कर लिया ऑर्डर्ड पेयर सेट बी के हर एलिमेंट के साथ, लेकिन इस 2 का तो किया नहीं, तो 2 का भी करेंगे, सेट ए के 2 एलिमेंट का सेट बी के ऑल एलिमेंट्स के साथ, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। उसी तरीके से 3 का 4 के साथ और 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। सो स्टूडेंट्स ध्यान देना, ए क्रॉस बी में अल्टीमेटली आया क्या, आया ये ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर बना, जहाँ ए जो है सेट ए से है, बी है सेट बी से। इट मीन्स, इन सिंपल टर्म में समझो, साधारण भाषा में, सेट ए के हर एलिमेंट का मीन सेट ए के 1 का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ए के 2 का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ए के 3 का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर। इट इन जनरल सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, इसी को कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। अच्छा एक चीज़ देखो, अभी हमने कहा कि भाई सेट ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए भी कुछ हो सकता है क्या, तो यस, बी क्रॉस ए भी होता है। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी विथ सेट ए। और इसको इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। अभी ये है फर्स्ट सेट और ये है सेकंड सेट। सो ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, इस सेट से आएगा। तो अगर मैं ए लिखूं और बी लिखूं, तो ध्यान देना, बहुत
तरीके से ध्यान देना, क्योंकि बुक में आपको बी ए करके आएगा लेकिन मैं ए बी ही लिख रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ही कायदे और सलीके से ध्यान देना। बी क्रॉस ए, तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट सेट का आएगा, मीन्स ए जो है ये एलिमेंट ये कहाँ से आएगा, ये आएगा सेट बी का एलिमेंट होगा, और बी सेकंड एलिमेंट इस सेकंड सेट का होगा, बी जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। इसको इन जनरल बुक्स में इस तरीके से लिखा रहता है, बी ए का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सो कंफ्यूज नहीं करना इस चीज से। अगर ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का ए बी का ये ए से आएगा और ये बी से आएगा। लेकिन अगर बी क्रॉस ए है तो फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट इस ए से आएगा, ये फर्क है। सो ए क्रॉस बी क्रॉस ए, क्या किसी सेट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है? मीन्स ए है तो ए क्रॉस ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ए क्रॉस ए में क्या आएगा, यहीं लिखता हूँ मैं, ए क्रॉस ए में ए और बी ऑर्डर्ड पेयर तो वही बनेगा, ए और बी, जहाँ ए भी सेट ए से आया और बी भी सेट बी ए से आया, ये रहा ए क्रॉस ए। तो जिस तरीके से ए क्रॉस ए बना तो बी क्रॉस बी भी बन सकता है, मतलब किसी भी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है। सो अभी ये है दोनों के दोनों एलिमेंट्स ए बी कहाँ से आए, ये इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जब एक ही सेट से आ रहा है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी, और इससे पहले वाले में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। सो स्टूडेंट्स, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक। अब देखो ए क्रॉस ए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सेट यही है 1 2 3, तो क्या करेंगे हम 1 का 1 2 3 तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर, चलो निकाल के दिखाता हूँ मैं। ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी, पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस ए, तो निकाल लिया हमने, पहले बी क्रॉस ए देखो। बी क्रॉस ए क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेट बी, एंड बी बिलोंग्स टू सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये आ गया। अब यहाँ देखो सेट हमारे पास दिया हुआ है, तो बी का 4, बी के हर एलिमेंट का ए के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो बी का 4 ए का 1 2 3 तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 4 1 4 2 4 3 तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। अब देखो ये तो बन गया, 4 का 1 के 2 3 तीनों के साथ बन गया, अब बच गया 5, तो 5 का भी 1 2 3 तीनों के साथ बन जाएगा, 5 1 5 2 5 3। सो ये आ गया बी क्रॉस ए। अब देखो ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए मीन्स ए के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स 1 का 1 2 3 तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 1 1 का 2 और 1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। देन 2 का ए के तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स 2 का 1 2 का 2 और 2 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। देन अब क्या बच गया, 3 बच गया, तो 3 का भी सेट ए के 1 2 3 हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, सो 3 का 1 3 का 2 और 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आ गया ए क्रॉस ए। उसी तरीके से बी क्रॉस बी भी निकलेगा, 4 का बी क्रॉस बी आ गया, 4 का 4 और 5 दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर, और 5 का भी 4 और 5 दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज बी क्रॉस बी। सो कोई भी सेट दिया रहेगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को रहेगा, आपको दिया रहेगा, तो आप इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। नाउ स्टूडेंट्स देखो,
रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन का डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। सो दस आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई कि आर जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से ए आर बी, और इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। तो इस तरीके से हम रिलेशन को लिखते हैं और इस तरीके से रेट करते हैं। तो देखो क्या है रिलेशन की दो सेट, सेट ए और सेट बी, सपोज करो 1 2 3 और 4 5। सो रिलेशन में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि ये सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर के सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है रिलेशन। लेकिन ए आर बी मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, इट मीन्स कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन है, पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो एग्जांपल से समझो, देखो अगर मैं लिखता हूँ आर, इसको रिलेशन को, दिस इज इक्वल टू क्या है, पहले तो ये चीज़ देखो, जैसे ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या था, ऑर्डर्ड पेयर, तो ये भी है ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का, ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का। तो ए टू बी है, तो ए कहाँ से आएगा, ए आएगा सेट ए से, और बी कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। तो सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। और देखो कुछ ना कुछ रिलेशन है, इट मीन्स कि ये सिंपल इस तरीके से नहीं हो सकता, ये इस तरीके से तो हमने लिख दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, तो रिलेशन को सपोज करो कि मैं लिखता हूँ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। सो अब सेट ए और सेट बी के, सेट ए और सेट बी के वैसे ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाना है हमें। पहली बात तो ए क्रॉस बी लिखता हूँ यहाँ, ध्यान देना, ये आ गया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये आ गया ए क्रॉस बी। तो यहाँ रिलेशन क्या कह रहा है कि ए सेट ए का एलिमेंट होगा, बी सेट बी का एलिमेंट होगा, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई करनी है ऑर्डर्ड पेयर की, वो ये है कि ए प्लस बी इक्वल टू 6 होगा। तो ए प्लस बी 6 है, नहीं है, ए प्लस बी 6 है, यस है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखेंगे 1 5, अब 2 4 6 है, यस 2 + 4 = 6, तो इसको लिखेंगे। और देखो 2 5 6 नहीं, 7 होता है, 3 4 7 3 5 8, बस दो ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन के अंदर। सो इसलिए कहा जाता है कि रिलेशन जो है वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए वो कहाँ से आए, ए क्रॉस बी से, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। सो अच्छा, कितने टाइप ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ a + b = 7, तो देखो क्या क्या आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा और 3 4 आ जाएगा। तो कितने टाइप के एक रिलेशन बन सकते हैं, ये जो हमारे पास a क्रॉस b आया, तो इसको कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो na, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है, 3 है, nb, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में कितना आएगा, पहले तो वो देख लो, ये आएगा 3 × 2 6। अगर तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे, पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो ये बनेगा 2 to the power 6, 2 to the power दिस नंबर। अगर इन जनरल ये है, सपोज ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस n इंटू ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे, m × n = mn, और
नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस तब क्या होगा इन जनरल 2 टू द पावर mn, इतने पॉसिबल रिलेशंस होंगे। ये था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन ऑन अ सेट भी हो सकता है, मीन्स ए टू ए भी हो सकता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे? तो ये देखो, इस तरह के रिलेशन को, ये क्या है, ए और बी, ध्यान देना। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर ये है ए टू बी के लिए, अब मैं लिख रहा हूँ ए टू ए के लिए। ए एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर तो वही बनेगा, ए और बी, सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग टू सेट ए। और इस बार कुछ कंडीशन रख दो। क्या कंडीशन रख दिया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो चलो इससे देख लें कौन कौन सा बनेगा। और नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बन जाएंगे इसमें? 2 टू द पावर 3 इंटू 3, तो 2 टू द पावर 9 नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। उसमें से एक पॉसिबल रिलेशन ये है। तो यहाँ ध्यान दो क्या क्या बनेगा। ए और बी दोनों के दोनों इस सेट के क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के एलिमेंट्स होंगे दोनों का दोनों। ए भी यहाँ से आएगा और बी भी यहाँ से आएगा, लेकिन ए प्लस बी इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ देखो, अगर मैं लेता हूँ 1, पहले लिख ले ए क्रॉस बी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 1 1 ए क्रॉस बी नहीं, सॉरी, ए क्रॉस ए, क्योंकि रिलेशन ऑन अ सेट है, ये मीन्स ऑन अ सेट ए। तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, बस इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे किसमें? इस रिलेशन के अंदर। तो अब ध्यान, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर, अब उसमें से भी हमें कौन सा लेना है रिलेशन के अंदर जिसमें जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए प्लस बी इक्वल टू 4 की कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो देखो 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 और 3 प्लस 1 4, ये 3 पेयर आ गया हमारे पास, 1 3 2 2 और 3 1 का। तो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा आर के अंदर वो हो जाएगा, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, 1 3 2 2 और 3 1। तो ये रिलेशन मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन ए प्लस बी इक्वल टू 4, वेयर बोथ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। नाउ स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं 4 6 8, सेट बी है, एलिमेंट्स है 3 5 7। अब ए क्रॉस बी क्या होगा? ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ये लिख रखा है मैंने। अब कुछ रिलेशंस को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन R1 क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, और कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू 11, मीन्स ए कैसे रिलेटेड है बी से? तो ए प्लस बी इक्वल टू 11। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी कहाँ से आएगा? ये आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। तो यहाँ देखो ए प्लस बी इक्वल टू 11 होना चाहिए। तो 4 प्लस 3 7 9, ये रहा 11। तो एक एलिमेंट आ गया हमारे पास, 4 7 6 3 9 6 5 11, तो ये भी आ गया। 6 7 13 नहीं लेंगे, 8 3 11, 8 5 13, 8 7 15 तो नहीं आएगा। बस ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन के अंदर, और ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड रिलेशन के ऊपर आ जाओ, R2। ये भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का है रिलेशन, जिसमें ए जो है सेट ए से आया, बी सेट बी से आया। अल्टीमेटली ये ऑर्डर्ड पेयर इस ए क्रॉस बी से आया। ए इज डिविजिबल बाई बी, ए जो है बी से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, 4 7 से डिवाइड नहीं होगा, 6 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ आएगा 6 3 का ऑर्डर्ड पेयर। देन 6 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, 8 5 से डिवाइड नहीं होगा, 8 7 से डिवाइड नहीं होगा। बस इस रिलेशन के अंदर एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया। और इस रिलेशन के अंदर देखो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का
ए जो है सेट ए का, बी सेट बी का, सेट बी सेट ए का, और ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 4, ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, चलो ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं, ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 1। तो ध्यान देना यहाँ पर ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, तो ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो 4 3 ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, 4 5 ये भी नहीं आएगा, 4 7 ये भी नहीं आएगा, 6 3 यस, ए इज ए माइनस बी में 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन 1। तो एक ये ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है। 6 5 नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 6 7 भी नहीं आएगा, 8 3 ये आ सकता है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 8 5 भी आ सकता है क्योंकि 8 माइनस 5 इक्वल टू 2, 8 7 नहीं आएगा क्योंकि 8 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 होगा। तो केवल हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो 1 2 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कहाँ, इस R3 रिलेशन के अंदर। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा है यहाँ, B इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, बी भी सेट ए का एलिमेंट है। मीन्स ये जो रिलेशन है R3, ये ए क्रॉस बी का रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन ऑन ए सेट ए है, इस सेट के ऊपर केवल रिलेशन है। तो जो इसका ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आएगा यहाँ से ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से आएगा ऑर्डर्ड पेयर। और तो चलो ए क्रॉस ए के पहले एलिमेंट्स को बना लेते हैं। वैसे एलिमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 4 माइनस 4 का 4 के साथ पेयर यही होगा ना, 4 का 4 के साथ पेयर, तो 1 से बड़ा तो है नहीं, 1 से बड़ा मतलब मिनिमम 2 चाहिए। 4 का 6 के साथ पेयर, 4 माइनस 6 नहीं आएगा, 4 माइनस 8 नहीं आएगा, निगेटिव नंबर 6 माइनस 4 2, तो ये पेयर यहाँ आएगा, कौन सा 6 2 6 4 सॉरी 6 4, देन 6 6 नहीं आएगा, 6 8 नहीं आएगा, 8 4 आएगा क्योंकि 8 माइनस 4 इज 4, तो 8 4 आएगा और 8 6 भी आएगा, 8 8 नहीं आएगा। अब एक बारी ए क्रॉस ए मैं बना देता हूँ, फिर हम वहाँ से देखेंगे। 4 6 4 8 6 4 6 6 6 8, देन 8 4 8 6 और 8 8। तो ध्यान दो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस ए, तो इसमें से 6 4 ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 8 4 भी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है और 8 6 भी ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स आए, जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो कौन सा होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0। किस सेट से, इस सेट से, ए क्रॉस ए से। दोनों एलिमेंट कहाँ से हैं, सेट ए से है, तो इससे 4 4 आएगा, 6 6 आएगा और 8 8 आएगा, ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे इस रिलेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन के मीन्स पता करोगे कि किस ऑर्डर्ड पेयर का है, मीन्स वो रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है, ए से बी पे डिफाइंड है कि बी से ए पे डिफाइंड है, ए से ए पे डिफाइंड है या फिर बी से बी पे डिफाइंड है। तो ये जरूरी है आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ लिखा है ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, दोनों एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ अंतर देखो एक चीज़ कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ फर्स्ट सारे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। सेट बी जो है वो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ मौजूद है। लेकिन इस सेट के अंदर ध्यान दो, इस सेट के अंदर केवल सेट ए का एक एलिमेंट है और सेट बी का भी एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कम हो गया। तो कैसे पता करेंगे कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है। तो उसको निकालने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं डोमेन। तो देखो उसे हम कहते हैं डोमेन। डोमेन क्या हो गया, डोमेन R, डोमेन ऑन रिलेशन R। तो डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ
all first elements of the ordered pair ये होता है डोमेन। इसके अंदर डोमेन क्या हो जाएगा, इस रिलेशन R1 के अंदर डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ R1 4, 6 और 8। फर्स्ट एलिमेंट 4, 6, 8 तीनों के तीनों आ गए। और डोमेन ऑफ R2 क्या हो जाएगा, केवल 6 एक ही है। और डोमेन ऑफ R3 क्या हो जाएगा, 6 एंड 8 है, यहाँ पे भी 8 है तो 6 और 8। सो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स का भी कुछ तो कुछ होगा, क्योंकि यहाँ केवल बी में 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ केवल 1 एलिमेंट्स है, तो उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आ गया रेंज, लिखो रेंज R1, रेंज R2 और रेंज R3 क्या होगा, देखो रेंज R1 सेकंड एलिमेंट 7, 5 और 3 एज इट इज बी आ गया 7, 5 और 3। यहाँ पर क्या होगा, R2 का 3 केवल 3 और R3 का ये हो जाएगा 4 और 6 केवल 4, 6। एक चीज़ ध्यान देना कि ये एलिमेंट्स किस सेट के हैं, तो सेट बी के हैं। और जो डोमेन था मीन्स फर्स्ट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो किस सेट से था, सेट ए से था। तो रेंज जो होता है, अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, रेंज और डोमेन क्या होता है, मतलब क्या होता है नहीं, क्या डोमेन आर क्या होगा, ये सबसेट होगा किसका, सेट ए का, सबसेट होगा सेट ए का। अगर रिलेशन है सेट ए टू बी, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो डोमेन होगा डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, ये सबसेट होगा सेट बी का। कब, जब रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी, तब। लेकिन अगर सेट ए टू सेट ए रिलेशन है तब क्या होगा, तब डोमेन ऑफ आर सेट ए से आएगा और रेंज जो सेकंड एलिमेंट है वो भी तो सेट ए से आ रहा है। तो डोमेन हमेशा ध्यान रखना, डोमेन जो है वो सबसेट होता है किसका, जिस सेट से फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आया। रेंज सबसेट होता है किस सेट का, सेट और ए और बी हम ना याद रखें, हम ध्यान में ये रखें कि जिस सेट से ये एलिमेंट आया, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आया। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट था। अब देखो, एक होता है इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। जैसे ये रिलेशन आया R1, अगर मैं कहूँ कि इन्वर्स, इसका इन्वर्स क्या होगा, तो देखो इन्वर्स, तो इसको हम ऐसे करते हैं इन्वर्स, और ये मैं फर्स्ट वाले का इन्वर्स निकाल रहा हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए, पहले था ऑर्डर्ड पेयर ए बी था, तो अब हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर बी ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, और कंडीशन वही रहेगा a प्लस बी इक्वल टू 11। तो सिंपली इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, ये क्या बनेगा, बस केवल ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं इधर उधर हो जाएंगे। मीन्स ये ए बी है तो बी ए लिखना है आपको। तो 7, 4, 5, 6 और 3, 8, ये आ गया इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो रिलेशन क्या था, ए बी, इन जनरल देखोगे तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए इज रिलेटेड टू बी इन सम वे। तो वही है, इनवर्स क्या है, बी ए, यहाँ ए बी था तो यहाँ बी ए उलट जाएगा, इसी के एलिमेंट्स को उलटना है आपको, दूसरा कोई नया लेके नहीं आना है। इसी के एलिमेंट्स को, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेकंड हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी, वही चीज़ है, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए, और कंडीशन भी वही रहेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 11, ए प्लस बी इक्वल टू 11। सो
ये आर इनवर्स। अब इसका आर इनवर्स 2, सिंपली कुछ ना करो, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को बी को ए कर दो, ए की जगह लिखो, फर्स्ट को सेकंड करो, सेकंड को फर्स्ट करो। आर इनवर्स 3, इसको आर इनवर्स को ऐसे लिखते हैं इन जनरल, आर इनवर्स ऐसे। तो चलो 3, ये आ गया, इसका आ जाएगा 4 6, और इसका आ गया 8 4 का 4 8, और ये 8 6 का आ गया 6 8। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। सो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है, रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, और इनवर्स रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। देखो, लाइक शेयर और कमेंट में कंजूसी ना करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी ये फ़र्ज बनता है। पसंद आया सर का वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।